हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक के लेक्चर में आप आ जाइए अपने। हम लोग पिछले लेक्चर में इक्वेशन नंबर बी तक पहुंचे थे। देखिए, जहां पर आपको टाइम की वैल्यू निकालनी थी, ये टाइम जिसके क्रॉस जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। वो टाइम आपको निकालना था, ठीक है। टी की जो वैल्यू है वो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो आपकी ग्राफ थी, देखिए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर की जो ग्राफ है आपकी, वो क्या बता रही है? वो ग्राफ आपको बता रही है कि एम्पलीट्यूड लगातार घटता चला जा रहा है, यानी हर एक एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी हर एक पीरियड के लिए वो अलग अलग होगी, ठीक है। इस पीरियड के लिए पूरे अलग है, थीटा 1 थीटा 2, इसके लिए थीटा 3 थीटा 4 है, मान लेते हैं। इस तरह से लगातार एम्पलीट्यूड बदलता चला जा रहा है। इन्हीं का हमें रेशियो लेना है, जो डिफाइन किया गया कि इस फॉर्मेट में लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट के फॉर्म में, ये हमें निकालना था। तो हम लोग इक्वेशन नंबर बी तक पहुंचे थे, इसके आगे भी कुछ सॉल्व किया था, लेकिन आज फिर से सॉल्व करते हैं उसको। देखिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 है, ठीक है। तो देखो इक्वेशन नंबर बी से t की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो अगर हम लोग उसको निकालना चाहें, t की वैल्यू क्या आएगी, n पाई प्लस 5 बाई ओमेगा प्राइम, ठीक है। ये वैल्यू आपकी आएगी t की। यहाँ पर n की वैल्यू हम लोग बदलते चले जाएं, उसके अक्रॉस अलग अलग टाइम हमको मिलता चला जाएगा, ठीक है। जो बुक में आप लोगों को दिया गया है, ये ध्यान दीजिएगा, बुक वाला जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, उस तरीके से नहीं आ रहा है ये। इसको सॉल्व करने पर बुक में दिया गया है, देखो उसमें दिया है कि टी की वैल्यू कुछ इस तरह से आ रही है, टी प्राइम बाई 4, 3t प्राइम बाई 4, ऐसे ही करके 5t प्राइम बाई 4 डॉट 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 डॉट, अलग अलग n के लिए, n इक्वल टू 0 के लिए ये है, n इक्वल टू 1 के लिए ये वैल्यू है, n इक्वल टू 2 के लिए ये वैल्यू है, n इक्वल टू 3 के लिए ये वैल्यू है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग वैल्यू बुक में दिया है, पर ये सॉल्व हो करके नहीं आ रहा है। वो पता नहीं कैसे सॉल्व किया है, हमने सॉल्व किया पर ये इस तरह से बन नहीं पा रहा है, ठीक है। तो हम अपने तरीके से करते हैं, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट हम लोग अपने तरीके से फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होगा, हियर फॉर n इक्वल टू 0, देखिए फर्स्ट केस लीजिए, n इक्वल टू 0 के लिए t क्या होगा, t निकल करके आएगा 5 बाई ओमेगा प्राइम। ये वैल्यू आपकी t की आ गई n इक्वल टू 0 के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, यही वैल्यू रखते हैं इक्वेशन नंबर, देखिए किस में रखें, इक्वेशन नंबर 14 में, ठीक है। इक्वेशन नंबर 14 में जब वैल्यू रखेंगे तो थीटा की वैल्यू हमें निकल के आएगी, क्या आएगी, इसके लिए थीटा 1 आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 14 थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखो थीटा की जो वैल्यू आएगी, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 14 में जो आपका इक्वेशन 14 आया है, थीटा ओमेगा नॉट बाई ओमेगा प्राइम e टू द पावर, ठीक है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 14 पे आ जाइए, देखिए क्या वैल्यू है इसकी, ओमेगा नॉट बाई ओमेगा प्राइम e टू द पावर माइनस के टी इंटू साइन ओमेगा प्राइम इंटू टी, कुछ ये वैल्यू आई हुई है, ठीक है। ये थीटा की वैल्यू है। तो n इक्वल टू 0 के लिए जब हम लोग यहाँ पे रखेंगे, फॉर n इक्वल टू 0 t इक्वल टू क्या है, 5 बाई ओमेगा प्राइम, देन थीटा 1 निकालिए, फर्स्ट जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी थीटा की, यानी पहला एम्पलीट्यूड जो आएगा वो कितना आएगा, देखो ओमेगा नॉट बाई ओमेगा प्राइम e टू द पावर माइनस के, t की वैल्यू कितनी है, देखो 5 बाई ओमेगा प्राइम इंटू
साइन ओमेगा प्राइम इंटू टी की वैल्यू है फाई बाई ओमेगा प्राइम, कुछ ये वैल्यू आएगी। ठीक है, देखिए ओमेगा प्राइम से ओमेगा प्राइम आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा साइन फाई, वो लिख लीजिए। यहाँ पे देखो क्या हो गया, थीटा 1 ई टू द पावर माइनस के फाई बाई ओमेगा प्राइम इंटू साइन फाई। ठीक है, अब साइन फाई की जो वैल्यू है वो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या आएगी। ठीक है, इस ट्रायंगल से देखो, इस ट्रायंगल से साइन फाई कितना आएगा, आप कैलकुलेट करिए। नाउ फ्रॉम द ट्रायंगल साइन फाई इक्वल टू, देखो साइन फाई कैलकुलेट करो क्या आएगा। साइन फाई की जो वैल्यू आपकी आएगी, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ओमेगा प्राइम बाई ओमेगा हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी साइन फाई की आएगी। और इसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, देखिए थीटा 1 में। नाउ थीटा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ओमेगा नॉट बाई ओमेगा प्राइम इंटू ई टू द पावर माइनस के फाई बाई ओमेगा प्राइम इंटू ओमेगा प्राइम बाई ओमेगा। ठीक है, कुछ इस तरह की वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन फाई की। ध्यान दीजिए, साइन फाई की आपकी ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर पुट करने के बाद। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करिए, देखिए थोड़ा सा और, ओमेगा प्राइम से ओमेगा प्राइम कैंसिल आउट हो जाएगा। थीटा 1 इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा नॉट बाई ओमेगा ई टू द पावर माइनस के फाई बाई ओमेगा प्राइम, कुछ ये थीटा 1 की वैल्यू आएगी। पहला जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा कुछ इस फॉर्मेट का निकल करके आया है आपका। ठीक है, के फाई बाई ओमेगा प्राइम। ठीक है, ओमेगा प्राइम को यहाँ पे लिख दीजिएगा वेयर, ओमेगा प्राइम को ये भी वैल्यू आप लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी प्राइम। ठीक है, ये वैल्यू भी आप ओमेगा प्राइम की जगह पे पुट आउट कर सकते हैं, पर जरूरत नहीं, यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दीजिए। नाउ फॉर n इक्वल टू 1, देखिए n इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, n इक्वल टू 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, t निकालेंगे, t कितना आएगा इस केस में, देखिए पाई प्लस फाई बाई ओमेगा प्राइम आएगा, पाई प्लस फाई बाई ओमेगा प्राइम। ये n इक्वल टू 1 के लिए t की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो थीटा 2 आएगा, वो कितना आएगा देखो, थीटा 2 जो आपका आएगा ओमेगा नॉट बाई ओमेगा प्राइम, यहाँ पे देखो e टू द पावर माइनस के इंटू टी की वैल्यू है पाई प्लस फाई बाई ओमेगा प्राइम इंटू साइन पाई प्लस फाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओमेगा प्राइम इंटू टी है, यहाँ पर टी की वैल्यू जब रखेंगे तो ओमेगा प्राइम आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, और साइन पाई प्लस फाई देखिए कितना होता है, तो थीटा 2 आप लिख लीजिए ओमेगा नॉट बाई ओमेगा प्राइम ई टू द पावर माइनस के पाई प्लस फाई बाई ओमेगा प्राइम इंटू साइन पाई प्लस फाई, साइन पाई प्लस फाई देखिए 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव हो जाता है। ठीक है, साइन निगेटिव हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी और आएगा माइनस साइन फाई। ठीक है, माइनस साइन फाई और वैल्यू रख देंगे तो यही क्वांटिटी
निगेटिव में यहाँ पे आ जाएगी थीटा 2 माइनस ओमेगा नॉट बाई ओमेगा प्राइम ई टू द पावर माइनस के पाई प्लस फाई बाई ओमेगा प्राइम इनटू साइन फाई की वैल्यू कितनी है ओमेगा प्राइम बाई ओमेगा। ओमेगा प्राइम से ओमेगा प्राइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका थीटा 2 जो आएगा वो कितना आएगा देखो, माइनस ओमेगा नॉट बाई ओमेगा ई टू द पावर माइनस के पाई प्लस फाई बाई ओमेगा प्राइम। ये वैल्यू आपकी थीटा 2 की आ जाएगी। ठीक है, पहले और दूसरे में केवल पाई का डिफरेंस आया। ठीक है, देखो फर्स्ट केस ये है थीटा के लिए थीटा 1, और दूसरा थीटा 2 जो आया सेकंड एम्पलीट्यूड केवल पाई प्लस फाई हो जा रहा है वहां पे। ठीक है, इसी तरह से तीसरा हम लोग लिखेंगे। तीसरा जब लिखेंगे देखो n इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पे क्या होगा 2 पाई प्लस फाई, 2 पाई प्लस फाई करेंगे तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा साइन फाई आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और क्या आएगा सिमिलरली थीटा 3 क्या आएगा देखो ओमेगा नॉट बाई ओमेगा ई टू द पावर माइनस के, यहाँ पे 2 पाई प्लस फाई बाई ओमेगा प्राइम। ये एम्पलीट्यूड आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये थीटा 3 आ जाएगा। इसी तरह से डॉट 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 करके क्या करिए थीटा n लिखिए, उसकी वैल्यू कितनी होगी ओमेगा नॉट बाई ओमेगा, ये पॉजिटिव साइन के साथ आया। ठीक है, ओमेगा नॉट बाई ओमेगा ई टू द पावर माइनस के n माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए थीटा 3 जो है 2 पाई है, अगर थीटा n है तो n माइनस 1 पाई हो जाएगा। यही आपको ध्यान रखना है, जो थीटा n हम लिख रहे हैं यहाँ पे n माइनस 1 इंटू पाई ये हो जाएगी वैल्यू प्लस फाइव बाई ओमेगा प्राइम। ठीक है, ये आपका थीटा n आ जाएगा। तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट देखिए क्या निकल के आता है, जो हमने लिखा था फार्मूला उसके अकॉर्डिंग क्या निकल के आएगा लैम्डा इक्वल टू लॉग ऑफ थीटा n अपॉन थीटा n प्लस 1। यही फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो थीटा n निकल के आया, थीटा n प्लस 1 भी निकाल लीजिए। थीटा n प्लस 1 कितना हो जाएगा ओमेगा नॉट बाई ओमेगा ई टू द पावर माइनस के n पाई प्लस फाइव बाई ओमेगा प्राइम। ये हो गया। नाउ लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट देखिए, लैम्डा इक्वल टू क्या है लॉग ऑफ ln लिखा है, इसका मतलब जो बेस है इसका वो e है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, लॉग जो डिफाइन किया जाता है किसी बेस पर डिफाइन किया जाता है वो e है यानी एक्सपोनेंशियल है, तो उसको हम लोग ln लिख देते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। तो देखिए वैल्यू रखिए यहाँ पे थीटा n अपॉन थीटा n प्लस 1 है। ठीक है, तो थीटा n की वैल्यू कितनी है ये है, थीटा n प्लस 1 की वैल्यू कितनी है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या e टू द पावर माइनस के n माइनस 1 इंटू पाई प्लस फाइव बाई ओमेगा प्राइम डिवाइडेड बाई थीटा n प्लस 1, ये वैल्यू एक्सपोनेंशियल के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा e टू द पावर के n पाई प्लस फाइव बाई ओमेगा प्राइम। ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन है जिसमें बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या निकल के आएगा ln माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो e टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस के n, एक काम करते हैं इसमें k बाई ओमेगा प्राइम दोनों में से कॉमन कर लीजिए। ठीक है, दोनों में से k बाई ओमेगा प्राइम जब कॉमन हो जाएगा तब आसान हो जाएगा आपका, माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस n पाई प्लस पाई माइनस फाइव, यहाँ पे हो जाएगा प्लस
n पाई प्लस फाई बाई, ठीक है, ओमेगा प्राइम तो यहाँ बाहर हो गया है, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। देखिए सॉल्व होकर के आपकी यही वैल्यू आएगी, यहाँ से n पाई, जो आपका n पाई है वो n पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा और फाई फाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा केवल पाई, ठीक है। ये पाई हम लोग इसमें पुटअप कर देते हैं, ठीक है। तो लैम्डा की जो वैल्यू आपकी डिफाइन होकर के आएगी, देखिए निकल करके कैलकुलेट होकर के ln e टू द पावर k बाई ओमेगा प्राइम इनटू मल्टीप्लाई में देखिए क्या आएगा, केवल पाई है, ठीक है, ये वैल्यू है। देखिए ln जो है वो बेस ई पर लिया गया है और अंदर एक्सपोनेंशियल की पावर समथिंग है, तो ये क्या हो गया, हट जाएगा, बचेगा केवल क्या आपका लैम्डा इक्वल टू k बाई ओमेगा प्राइम इंटू पाई, ठीक है। और ओमेगा प्राइम की आपकी वैल्यू है देखिए 2 पाई बाई टी प्राइम, वो रख लें, तो k अपॉन 2 पाई ऊपर हो जाएगा टी प्राइम इंटू पाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी k इंटू टी प्राइम बाई 2, ये आपका लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट निकल करके आएगा, ठीक है, फाइनली। इस तरह से आप लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट आपका सक्सेसिव रेशियो दिखाता है एम्पलीट्यूड्स का, ठीक है, सक्सेसिव एम्पलीट्यूड का रेशियो जो होगा वो कितना आएगा उसका लॉग ले लेते हैं हम लोग, वो वैल्यू आई हुई है। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि एम्पलीट्यूड वो किस तरीके से बदल रहा है, ठीक है। अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट हमें पता है तो हम लोग आगे एम्पलीट्यूड फर्दर कितने आएंगे उसके, किस नंबर पर कौन सा एम्पलीट्यूड आएगा, ये वैल्यू इस वैल्यू से यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो गई जो आप में पूछी नहीं जाती उस तरह से, पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ये सारी चीजें, ठीक है। अब आपका देखिए यहीं पर अंडर डैम्प्ड और बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। इसके आगे जो है वो आपका टॉपिक शुरू हो रहा है। देखिए ये जो हमने डिस्कस किया था पूरा केस, किसके लिए डिस्कस किया, ट्रांजिएंट करंट के लिए डिस्कस किया था। ट्रांजिएंट करंट के केस में जो गैल्वेनोमीटर है वो किस तरीके का बिहेवियर दिखाएगा उसके बारे में हमने समझा था यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग स्टेडी स्टेट करंट जो डीसी करंट है उसके केस में इस बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर को देखेंगे, वो अब क्या करेगा उस केस में, इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी वैल्यूज या थीटा की जो इक्वेशंस हैं वो कैसी बन के आएंगी स्टेडी स्टेट केस में, ठीक है। वो हम लोगों का टॉपिक शुरू हो रहा है। देखिए रिस्पॉन्स फॉर स्टेडी स्टेट करंट। देखिए इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिए, जो टॉर्क जो आपका था, मैकेनिकल टॉर्क जो था उसकी वैल्यू कितनी थी, आई डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस बॉडी का, उस फ्रेम का, उस कॉइल का, जिस कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और उसमें करंट फ्लो आउट करा रहे हैं। पहले हमने ट्रांजिएंट करंट फ्लो आउट करा के देखा उसका बिहेवियर, इक्वेशंस कैसे आ रही हैं थीटा की, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द रोटेशन एंगल थीटा, उसके बारे में हम लोगों ने फाइंड आउट किया। अलग अलग केसेस निकल के आए थे, 3 केसेस हमने डिस्कस किए। अब यही मैकेनिकल टॉर्क जब देखा जाएगा स्टेडी स्टेट करंट में, यही टॉर्क मैकेनिकल टॉर्क का अमाउंट तो यही होगा, वो किसके बराबर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे यहाँ पर जो आपका आई हुई है वैल्यू इक्वेशन नंबर 7, देखिए मैकेनिकल टॉर्क जो सी थीटा और माइनस आर डी थीटा बाई डी टी के बराबर आई हुई है, ये ट्रांजिएंट स्टेट की कंडीशन थी। ट्रांजिएंट स्टेट में हमने एक कंडीशन ली थी कि करंट को बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, एक इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी शुरू हो जा रही है, इसके बाद करंट को हम लोग
रिमूव कर रहे हैं, स्विच ऑफ कर दे रहे हैं, करंट को हटा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें किस तरह का मोशन होगा उसको हमने डिस्कस किया था। पर स्टेडी स्टेट करंट में क्या होगा, इसमें जो ये वैल्यू आई हुई है इक्वेशन नंबर 7, यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड होकर के आएगी, जो टॉर्क, इलेक्ट्रिकल टॉर्क की जो वैल्यू निकल के आई थी, देखिए कौन सा इक्वेशन था आपका, ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट की जो ये वैल्यू निकल के आई हुई है, ये भी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो टॉर्क निकल के आया है एन ए बी इंटू क्यू, ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आई एन ए बी, ये वाला इक्वेशन नंबर 2 जो आपकी आई हुई है, ये अप्लाई हो जाएगी। कैसे अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग स्टेडी स्टेट कंडीशन में करंट को लगातार अप्लाई किए रहेंगे, यानी एक बार ऑन कर दिए तो ऑन ही रहेगा, ठीक है, ऑफ नहीं करेंगे। पर ट्रांजिएंट के केस में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए केवल हमने ऑन किया था, तो इसलिए इसका अमाउंट हमने नहीं ऐड किया था। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन बन के आएगी, जो डिफरेंशियल इक्वेशन इस केस के लिए, स्टेडी स्टेट के लिए, इसमें देखिए क्या होगा, माइनस सी थीटा। सी क्या था आपका, सी था रिस्टोरिंग टॉर्क, माइनस सी थीटा जो है वो टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क है, ठीक है। सी है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सी जो होता है इसको एक और टर्म नाम देते हैं, ठीक है। ये रिस्टोरिंग प्रॉपर्टी डिफाइन करता है, यानी टॉरिजिनल प्रॉपर्टी डिफाइन करता है। रिस्टोर कैसे हो रहा है, उसके अंदर जो है स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग को आप ट्विस्ट करोगे तो क्या होगा, एक बार जब ट्विस्ट किया हमने, उसको रिमूव किया तो वो अपने पोजीशन में दोबारा चली आती है, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी जो कंटेन करता है वो सी के अंदर है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, हर एक स्प्रिंग के लिए अलग अलग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी निकल के आएगा। अलग अलग टाइप की स्प्रिंग होगी, कुछ स्प्रिंग थोड़ी सॉफ्ट होंगी, आसानी से ट्विस्ट हो जाएंगी, कुछ हार्ड होंगी, उतनी आसानी से ट्विस्ट नहीं होंगी। उसकी अपनी मोटाई, इलास्टिसिटी या किस मटेरियल से बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग उसका अलग अलग आएगा, ठीक है। पर सी के अंदर वो क्वालिटी इनबिल्ट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा था माइनस आर डी थीटा बाई डी टी, ये जो वैल्यू है ध्यान दीजिए, माइनस आर डी थीटा बाई डी टी, ये आपका क्या है, एयर रेजिस्टेंस, कॉइल के अंदर जो इंडक्टिव बिहेवियर है उसकी वजह से जो अपोजिट हो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा वो, और कॉइल जिस फ्रेम पर लैमिनेट की गई है उसमें प्रोड्यूस होने वाली ईडी करंट वो भी इसके मोशन का अपोज करती है। ये तीनों इसके अंदर इनबिल्ट है, ठीक है। माइनस आर डी थीटा बाई डी टी, माइनस साइन बता रहा है ये सब अपोज कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा जो क्वांटिटी आती है इसमें, आई एन ए बी, ये प्लस के साथ लिखी जाएगी, क्यों, क्योंकि ये सपोर्ट कर रही है, ठीक है। ये पॉजिटिव साइन के साथ लिखी जा रही है क्योंकि ये उसको रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा। फिर से देखिए, इसको अरेंज करना पड़ेगा आपके, पहले अरेंज कर लीजिए पहले, इसके बाद ही सॉल्व होगा। प्लस आर डी थीटा बाई डी टी प्लस सी थीटा इक्वल टू आई एन ए बी, ऐसे लिख लेंगे इसको हम लोग, ठीक है। आई को डिवाइड कर दिया हमने, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू आर बाई आई, प्लस है यहाँ पे, इक्वल टू नहीं है, प्लस आर बाई आई डी थीटा बाई डी टी प्लस सी बाई आई इंटू थीटा इक्वल टू आई एन ए बी। ध्यान दीजिए, आई यहाँ पे करंट है और ये कैपिटल आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दोनों में बहुत ही डिफरेंस है, ठीक है। करंट कुछ और होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में मैकेनिक्स में आप लोग पढ़ेंगे, पर शॉर्ट में बता दे रहे हैं, ये किसी भी मटेरियल का, किसी भी बॉडी का मूविंग मास होता है, ठीक है। एक जो मोशन में लिया जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसा मास है, उस बॉडी का रोटेटिंग मास कहते हैं इसको, ठीक है। जब बॉडी रोटेशन में होगी तब उसका मास जो है वो आई कहलाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक तरीके से इसको रोटेशनल मास बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, ठीक है। मैकेनिक्स में आएगा, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग बॉडीज के कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें आपके मैकेनिक्स में है, पर यहाँ पे नहीं है, बीएससी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आती है, ठीक है। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में सबसे ज्यादा पोर्शन इसका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का। पर यहाँ के लिए इसकी प्रॉपर्टी जानते रहिए होता क्या है, ठीक है। बेसिकली तो देखिए, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करनी है, फिर पिछले इक्वेशन की तरह इसमें आप कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, देखिए नाउ लेट अस कंसीडर देखिए
के इक्वल टू क्या है, R/2I, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू C/I, ये दो वैल्यू पिछले में भी कंसीडर किए थे, यहां पर भी कंसीडर कर लेते हैं। तो इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बन के आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। 2k d थीटा बाई डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू INAB/I, ठीक है। ये इक्वेशन कुछ इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। तो देखिए इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व कर चुके हैं, पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, वही तरीका हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे इसको सॉल्व करने का, ठीक है। देखिए नाउ फॉर सॉल्विंग differential equation 2, we have to consider x इक्वल टू, देखिए क्या कंसीडर करें, x इक्वल टू यहाँ पर एक वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, उसकी मदद से हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पिछले वाली डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या कंसीडर कर रहे हैं, थीटा माइनस INAB/ ओमेगा स्क्वायर इंटू आई, ठीक है। ये x इक्वल टू कंसीडर कर लीजिए। यहाँ पे देखिए INAB/ ओमेगा स्क्वायर आई, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, dx/dt लिखेंगे तो ये d थीटा बाई dt के बराबर होगा, और दो बार डिफरेंशिएट कर लेंगे तो यही डबल डिफरेंशियल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये सारी वैल्यू हम लोग पुट कर दें उसमें इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में जब ये सारी वैल्यू हम लोग पुट आउट कर देंगे, देखिए क्या बन के आएगी। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो रिड्यूस होके आएगी। नाउ इक्वेशन 1 विल बिकम, देखो कैसे रिड्यूस हो जाएगी ये, जहां पे d2 थीटा बाई dt स्क्वायर है वहां पे d2x बाई dt स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। प्लस 2k, जहां पे d थीटा बाई dt है वहां पे dx बाई dt लिख दो, प्लस ओमेगा स्क्वायर, थीटा की जगह पे ये लिख दो वैल्यू x प्लस INAB/ओमेगा स्क्वायर आई, ये लिखोगे तो यहाँ पे केवल ओमेगा स्क्वायर x आएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। रख देना ये वैल्यू थीटा की जगह पे, और जब थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट आउट करोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर आई, और यहाँ पर जो ओमेगा स्क्वायर है यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो INAB/I माइनस में आ जाएगा यहाँ पे, और वो क्वांटिटी इस क्वांटिटी से कैंसिल आउट हो जाएगी और आएगा केवल ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो सोल्यूशन इसका कैसा होता है, देखो जो इस टाइप की इक्वेशन होती है उसका सोल्यूशन हम लोग कर चुके हैं, आप कर सकते हैं अलग अलग ट्रायल सोल्यूशन लेकर के ट्राई आउट करिए, उसका जनरल सोल्यूशन लिखिए, और जनरल सोल्यूशन को जब कंबाइन आउट करेंगे तो कुछ इस तरह का सोल्यूशन बन के आएगा। देखिए सोल्यूशन ऑफ द above differential equation will be, देखो सोल्यूशन इसका कैसा लिखा जाता है, x इक्वल टू कांस्टेंट a1 e टू द पावर माइनस k
प्लस पी इंटू टी प्लस ए टू ई टू द पावर माइनस के माइनस पी इंटू टी। ठीक है, इस टाइप का आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा इसका। ध्यान दीजिए, वेयर के बारे में आप जानते हैं, पर पी क्या है, वेयर पी इक्वल टू अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी पी की वैल्यू है। ये वैल्यू आपकी पी है। एक्स तो निकल आया, पर हमें सॉल्व किसके लिए करना था, थीटा के लिए। जब एक्स निकल आया तो थीटा क्या होगा, देखो नाउ इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। देखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, एक्स की वैल्यू पूरा टोटल लिख लो, e टू द पावर माइनस के प्लस पी इंटू टी ए टू ई टू द पावर माइनस के माइनस पी इंटू टी। देखिए इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर चुके हैं कई बार, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप कर लीजिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, जहाँ थीटा वहां पे एक्स है केवल, यहाँ पे बस। इसको आपने करंट के लिए सॉल्व किया था, चार्ज के लिए सॉल्व किया था, इस टाइप की इक्वेशन आप सॉल्व कर चुके हैं पिछले केसेस में, चार्जिंग डिस्चार्जिंग में, और अभी जो पिछला केस बीता उसमें भी सॉल्व किया गया है। ठीक है, हो सकता है उसमें भी हमने पिछला केस का रेफरेंस दे दिया होगा, पर उसमें देख लीजिएगा, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कुछ टफ नहीं है। ठीक है, इतना हो गई वैल्यू, और प्लस क्या आया है, आई एन ए बी अपान ओमेगा स्क्वायर आई एन ए बी अपान ओमेगा स्क्वायर बाई आई, ये वैल्यू आई हुई है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये वैल्यू आपकी आई हुई है थीटा की। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, देखो A1 A2 कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू जब हमें फाइंड आउट करनी है तो क्या करें, देखिए हियर अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन। देखिए हम बार बार गलती करते हैं, बीच में कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर देते हैं, आप ना करिएगा, स्मॉल से लिखिएगा, इनिशियल कंडीशन। ठीक है, अब इसके लिए इनिशियल कंडीशन क्या होगी, कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं। जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो कोई भी रोटेशन नहीं हुआ होगा, थीटा इक्वल टू 0, और डी थीटा बाई डी टी है वो भी 0 है। पिछले केस में हमने ओमेगा नॉट लिया था, एक फिक्स एंगुलर वेलोसिटी ली थी। क्यों लिया था, क्योंकि वहां ट्रांजिएंट करंट थी, और ट्रांजिएंट करंट में होता क्या है, उसको थोड़े समय के लिए हम अप्लाई करके फिर रिमूव कर देते हैं। तो मानते ऐसा है कि जो टाइम है वो अभी 0 ही है, और एंगल का डिफ्लेक्शन भी 0 नहीं है, पर एंगल का जो डिफ्लेक्शन है हुआ है वो भी 0 पर है। उसको जहां से वो करंट हटा दिया गया तो कुछ ना कुछ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से रहा होगा, डी थीटा बाई डी टी जो है वो ओमेगा नॉट है, मान लेते हैं, ऐसा मान के चलते हैं। यानी जब कॉइल रोटेशन में आ जाती है तब हम टाइम काउंट करना शुरू करते हैं वहां पर, ये कहिए। ठीक है, उस केस में t इक्वल टू 0 पर थीटा तो 0 था, पर डी थीटा बाई डी टी की कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी उसकी रही होगी, इसलिए वहां ओमेगा नॉट लेते हैं। पर यहाँ पे स्टेडी स्टेट में यहाँ पे सब कुछ 0 है, क्योंकि करंट को लगातार अप्लाई किए हुए हैं हम लोग, इसलिए डी थीटा बाई डी टी भी 0 आता है। ठीक है, ये अप्लाई करना है आपको। तो थीटा इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 पर देखिए a1 प्लस a2, यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी भी निकाल लीजिए हियर, क्योंकि इसकी तो जरूरत पड़ेगी। डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू a1 माइनस के प्लस पी ई टू द पावर माइनस के प्लस पी इंटू टी, और यहाँ पे देखो प्लस a2 माइनस के माइनस पी
p टू द पावर माइनस के माइनस पी इंटू टी, और ये कांस्टेंट है, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो इक्वेशन बन के आ रही है, देखो 2 है, इसको 3 बोल दीजिए, इसको 4 बोल दीजिए। ठीक है, अब इनिशियल कंडीशन इन दोनों इक्वेशन में अप्लाई करो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 we apply initial condition। एक चीज थोड़ी सी ध्यान में आ रही है हमारे, जब हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व किया था, a1 और a2 की वैल्यू निकाली थी, कहाँ पे था पिछले केस में, वहीं पे शायद थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, वो हम सुधार लेना चाहेंगे। क्या मिस्टेक हुई थी? सही तो लग रहा है, ठीक है, ठीक सही है, ठीक है, ये सही है, इस केस पे आ जाइए, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, ये आपका ठीक है। ठीक है, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करिए, तो क्या होगा, t इक्वल टू 0 पर, यहाँ पे देखिए इक्वेशन कैसे बन के आएगी, a1 प्लस a2 प्लस दिस आई एन ए बी अपान ओमेगा स्क्वायर आई। ठीक है, इसकी जगह पे ले लीजिए वैल्यू थीटा नॉट, लेट थीटा नॉट इक्वल टू आई एन ए बी अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू आई, ये वैल्यू दिख रही होगी। ठीक है, ये हम लोग कंसीडर कर लेते हैं थीटा नॉट। तो देखो यहाँ पे a1 बचेगा केवल, क्योंकि e टू द पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस a2 e टू द पावर 0 की वैल्यू 1, थीटा की वैल्यू 0 है, तो a1 प्लस a2 प्लस थीटा नॉट इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 जो देगा वो आपको ये देगा, और इक्वेशन नंबर 4 क्या देगा, a1 इंटू दिस a2 इंटू दिस इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर क्या करो, देखो a1 प्लस a2 की वैल्यू निकाल लो, a1 प्लस a2 इक्वल टू माइनस थीटा नॉट आएगा, और इसको सॉल्व करो तो माइनस के अगर कॉमन ले लोगे तो आएगा a1 प्लस a2, और प्लस p कॉमन ले लोगे तो आएगा a1 माइनस a2 इक्वल टू 0। a1 प्लस a2 की वैल्यू है माइनस थीटा नॉट, वो पुट कर दो, ये आएगा k इंटू थीटा नॉट प्लस p इंटू a1 माइनस a2 इक्वल टू 0। ठीक है, p इंटू a1 माइनस a2 इक्वल टू माइनस k इंटू थीटा नॉट, a1 माइनस a2 इक्वल टू माइनस के थीटा नॉट बाई पी। ठीक है, ये हो गया, एक बार इसको ऐड कर दो इसमें, एक बार ऐड कर दो तो हो जाएगा 2a1, जब ऐड कर देंगे तो 2a1 इक्वल टू क्या आएगा, a2 और a2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऐड कर दिया गया, माइनस साइन बाहर ले लो, तो हो जाएगा क्या आपका थीटा नॉट माइनस के थीटा नॉट बाई पी। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करो, माइनस थीटा नॉट बाहर ले लो, तो हो जाएगा p प्लस के बाई पी। ठीक है,
ये वैल्यू आएगी, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। तो A1 इक्वल टू क्या निकल के आएगा, माइनस थीटा नॉट के प्लस पी बाई 2p। ये वैल्यू आपकी A1 की निकल के आई है, देखो कुछ इस तरह से। ऐसे ही A2 निकल के आएगा, A2 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, A1 की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो और इसको उस तरफ जाके सब्सट्रैक्ट कर दो, देखो क्या आएगा। A2 जो आपका निकल के आएगा, देखो माइनस थीटा नॉट और ये माइनस दिस यानी प्लस थीटा नॉट के प्लस पी बाई 2p, ठीक है। थीटा नॉट कैंसिल कॉमन हो जाएगा, बचेगा -1 प्लस के प्लस पी बाई 2p। A2 इक्वल टू थीटा नॉट 2p एलसीएम ले लीजिए, तो -2p प्लस के प्लस पी, देखो यहां से बचेगा के माइनस पी। A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा नॉट के माइनस पी बाई 2p। ये आपका A2 आ गया, ये आपका A1 आ गया। ये A1 और A2 हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट आउट कर देंगे, तो थीटा हमें निकल के आ जाएगा, ठीक है। नाउ now putting the value of A1 and A2 into equation 3, we get, देखिए इक्वेशन नंबर 3 में जब ये वैल्यू पुट कर देंगे तो थीटा क्या आएगा, A1 की जगह क्या पुट करोगे, माइनस थीटा नॉट बाई 2p k प्लस p e टू द पावर माइनस k प्लस p इंटू टी, प्लस माइनस k प्लस p e टू द पावर माइनस k माइनस p इंटू टी, और प्लस यहाँ पर थीटा नॉट है। देखिए ये वैल्यू तो थीटा नॉट है, A1 की जगह पे जब हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे माइनस थीटा नॉट बाई 2p इंटू के प्लस पी, माइनस थीटा नॉट बाई 2p माइनस थीटा नॉट बाई 2p, यहाँ दोनों पर थीटा नॉट बाई 2p माइनस के साथ हमने कॉमन आउट कर लिया, ठीक है। ये कॉमन हो गया, यहाँ बचा k प्लस पी, और ये इस केस में देखो क्या होगा, ये वैल्यू है आपकी k माइनस पी, यहाँ से माइनस कॉमन हो जाएगा तो क्या होगा, देखो A2 को हम लोग क्या कर दें, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दें, माइनस थीटा नॉट बाई 2p, इसको लिख सकते हैं ना माइनस के प्लस पी, ठीक है। यहाँ पे माइनस के प्लस पी बचेगा, ठीक है, और माइनस थीटा नॉट बाई 2p दोनों से कॉमन हो गया, और बचा इधर जो वैल्यू उसको हमने थीटा नॉट लेके रखा है, ठीक है, इसी को तो हम लोग थीटा नॉट कंसीडर किए हैं। तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो थीटा इक्वल टू थीटा नॉट माइनस थीटा नॉट बाई 2p के प्लस पी e टू द पावर माइनस के प्लस पी इंटू टी प्लस माइनस के प्लस पी e टू द पावर माइनस के माइनस पी इंटू टी, ठीक है। ये आएगी वैल्यू थीटा, ठीक है। देखो थीटा की ये वैल्यू आएगी, इक्वेशन आपकी बुक में डायरेक्ट लिख दिया ये सॉल्व करके, तो इतना हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। इतना अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से आपकी इक्वेशन थीटा की आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब अलग अलग केस हम डिस्कस करें, अगर देखें तो यहां पे हम लोग कौन सा केस लेकर चलेंगे, देखिए एक ही केस यहां पे लेकर चलेंगे, क्रिटिकली डैम का,
हियर 3 केसेस, जैसे उसमें 3 केसेस अराइज हुए थे, इसे यहाँ पे अराइज होंगे, विल अराइज। ठीक है, पर जो इंपॉर्टेंट केस हमको डिस्कस करना है वो क्या है? ठीक है, कुछ खास नहीं, पहला केस तीनों डिस्कस कर लेते हैं, कुछ है नहीं। केस फर्स्ट क्या था? देखो, केस फर्स्ट क्या है आपका, पी की ही वैल्यू पर डिपेंड करेगा। पी क्या है? ओ के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। पी तो यही लिया गया है ना रूट में, जब के स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर हो, पी विल भी रियल होगा। ठीक है, पी रियल क्वांटिटी आएगी, ध्यान दीजिएगा। और इस केस में हमने सॉल्व किया हुआ है इसको, पिछले केस से केवल उठा के रखना वैल्यू। देखो थीटा की वैल्यू क्या आई हुई है इस केस के लिए, जो फाइनली थीटा निकल के आया है इस केस के लिए, वो कितना आया हुआ है? देखो, सिंपल जो थीटा निकल के आया है इस केस के लिए, आपको सॉल्व करना नहीं है ज्यादा कुछ, सिंपल ही है। यही टोटल वैल्यू तो निकल के आई हुई है थीटा की, भूल गए हम लोग। केस फर्स्ट में जो थीटा निकल के आएगा वो तो यही होगा ना। देखिए, जो A1 A2 निकाला गया है और उसको वैल्यू जो पुट आउट की गई है वो केस फर्स्ट के लिए एक तरीके से है। ठीक है, जब P रियल नंबर होगा यहां पर तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इक्वेशन नंबर जो आपकी ये है 3 4, कहां गई 4, इसको मान लेते हैं 5। तो केस फर्स्ट के केस में इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, यही इक्वेशन निकल के आएगी। ठीक है, देन थीटा विल बी सेम एज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, एग्जैक्ट थीटा की वैल्यू वही होगी जो आपकी इक्वेशन नंबर 5 की आई हुई है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, और केस सेकंड देखो, जब के स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर हो जाए तब क्या होगा, तभी तो चेंजिंग आएगी। नाउ सेकंड केस देखो, व्हेन के स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, इस केस के लिए हमने ये वैल्यू सॉल्व की हुई है। देखोगे जाकर के पिछले वाले केस को डिस्कस देखो ध्यान से, तो थीटा इक्वल टू क्या आया है, ओमेगा नॉट टी ई टू द पावर माइनस के टी। यहाँ पे थीटा नॉट है ओमेगा की जगह, बस यही अंतर है। क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट माइनस थीटा नॉट टी। देखो, थीटा नॉट इंटू 1 प्लस के टी, ध्यान दो क्या हो जाएगा, 1 प्लस के टी इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। ठीक है, ये किसके हो जाएगा, क्रिटिकली डैम्प के लिए, ध्यान दीजिएगा। क्रिटिकली डैम्प्ड या डेड बीट बोलते हैं इसी को। ठीक है, क्रिटिकली डैम्प्ड और फर्स्ट वाले को डेड बीट बोलते हैं। ठीक है, दिस इज टाइप galvanometer is called, इस टाइप को क्या बोलते हैं, हैवीली डैम्प्ड या डेड बीट। और ग्राफ इसका भी हम लोग देखेंगे, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। ठीक है, सेकंड केस के लिए देखो, इसको बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड क्रिटिकली डैम्प्ड। ठीक है,
इसको हम लोग क्रिटिकली डैम्प्ड गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। देखो है कुछ नहीं, बहुत आसान है। केस सेकंड में जब पी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, देखो वेरी स्मॉल होगी, ई विल बी वेरी स्मॉल। तो इसमें सॉल्व क्या करना है, देखो जब p की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, e टू द पावर माइनस के टी, e टू द पावर माइनस के टी, इन दोनों इक्वेशन से कॉमन लेकर के बाहर निकाल लीजिएगा, और e टू द पावर बचेगा क्या, माइनस, यहाँ पे p इंटू टी, यहाँ पे माइनस p इंटू टी, उसको आप एक्सपैंड कर देंगे, एक्सपैंड कर देंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके कैंसिल देखेंगे तो 2p कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू निकल करके आएगी। ठीक है, बहुत इजी है, आप सॉल्व करिएगा, जरूर करिएगा। नहीं तो पिछले वाले केस को देख करके जो हमने सॉल्व किया हुआ है, हो सकता है उसमें भी पिछले केस का पिछला रेफरेंस दे दिया होगा, और इस टाइप का हमने सॉल्व किया हुआ है, इतना जानते रहिएगा। तो वो केस आप डिस्कस करिएगा, देखिएगा ध्यान से, तो कुछ इसी तरह से सॉल्व हो करके वो भी आ जाएगा। कठिन नहीं है, बहुत आसान है। अगर हम एक एक स्टेप बार बार करेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, इसलिए हमें थोड़ा सा स्किप करना पड़ रहा है। ठीक है, ये केस आप डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कैसे सॉल्व होता है, वही अप्लाई कंडीशन करेंगे, उस तरीके से रखेंगे वैल्यू तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कुछ करना नहीं है, बस सिंपल p बहुत स्मॉल है, इसलिए इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे दो पार्ट में, e टू द पावर माइनस के टी इंटू ई टू द पावर पी टी, ई टू द पावर माइनस के टी इंटू ई टू द पावर माइनस पी इंटू टी, ई टू द पावर माइनस के टी कॉमन हो जाएगा, ई टू द पावर पी टी और ई टू द पावर माइनस पी टी है उसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन हमें आता है, एक्सपेंड करके अंदर मल्टीप्लाई करके जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा, और जो कॉमन होगा उसको कॉमन कर लीजिएगा, और देखेंगे ये इक्वेशन बन के आसानी से निकल के चली जाएगी। ठीक है, नाउ थर्ड केस क्या होगा, व्हेन के स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर। इस केस में क्या होगा, p जो होगा वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और p को हम लोग लिखेंगे क्या, देखो p इक्वल टू जे ओमेगा प्राइम हो जाएगा। ठीक है, इमेजिनरी नंबर जे ओमेगा प्राइम या आई इमेजिनरी, यहाँ पे जे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बुक का नोटेशन यही है, तो हम वही इस्तेमाल कर दे रहे हैं। अक्सर आई के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा होगा, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, आई के साथ यहाँ पे जे ले लिया आई की जगह, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और ये वैल्यू जब होगी जे ओमेगा प्राइम, इसकी जगह पे आप रखिएगा और इसको फिर सॉल्व करिएगा। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट उसी तरीके से जैसे हमने सॉल्व किया था पिछले केस में, वैसे ही सॉल्व करना है। जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट माइनस थीटा नॉट ई टू द पावर माइनस के टी ओमेगा बाई ओमेगा प्राइम साइन ओमेगा प्राइम टी प्लस फाई। फाई यहाँ पे वही है जो पिछले केस में है। ठीक है, हियर फाई इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा बाई के, यानी कि tan फाई इक्वल टू ओमेगा बाई के। तो इसका ट्रायंगल आप बनाएंगे, देखो ट्रायंगल क्या बन के आएगा, कैसे बनेगा, देखो tan फाइव, tan क्या होता है याद करिए, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर ओमेगा है, बेस आपका के है, ओमेगा प्राइम आपका यहाँ पे हाइपोटेनस हो जाएगा, फाई ये एंगल है। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा तीसरा वाला केस बन के। और इन तीनों केसेस को देखो, इक्वेशन नंबर डालते जाओ सीरियल वाइज, पिछला कहां तक पहुंचा था, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, इन तीनों केसेस को कॉमन ग्राफ हम बनाते हैं। ठीक है, हियर कॉमन ग्राफ ऑफ द इक्वेशन कौन कौन सी है, 5, 6 एंड 7 विल बी, देखो कॉमन ग्राफ जो बन के आएगा वो क्या आएगा,
पहले इक्वेशन नंबर देखो, हैविली डैम्प्ड का देखो, जिसमें डेड बीट गैल्वेनोमीटर जो हैविली डैम्प्ड है, देखो मैक्सिमम वैल्यू थीटा नॉट है, मान लेते हैं डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये केस कुछ इस तरह से आएगा बनके, ठीक है। ये पहला केस के लिए फर्स्ट, इसको बोलते हैं डेड बीट। इसका ये ग्राफ है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का। 6 का ग्राफ होता है कुछ इसी तरह से, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। जो इंक्रीमेंट है इसमें तेजी से हो जाता है, इसको बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड। इस एक्सिस पर टाइम है, ये ओरिजिन है, इस एक्सिस पर थीटा है, जो टाइम डिपेंडेंट थीटा है, ठीक है, डिफ्लेक्शन। और थर्ड केस जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। थर्ड केस में आपको पता है ना, मैक्सिमम वैल्यू तक ये पहुंच जाएगा ये, और इसी के क्रॉस क्या होगा, ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये यहां पे थर्ड केस हो जाएगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑसिलेटरी केस। जो तीसरा केस है, और तीसरे टाइप वाले गैल्वेनोमीटर को हम लोग क्या बोलते थे, अंडर डैम्प्ड, या देखिए क्या नाम देते थे, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। यही है, इसी केस में हम लोग डिस्कशन होगा सारा कुछ, ऑसिलेटरी केस या अंडर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। लिखने में हो सकता है थोड़ा जल्दी में स्पेलिंग गड़बड़ हो जाए, पर आप लोग ठीक लिखिएगा। ये आपका केस थर्ड का ग्राफ, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से ग्राफ बनेगा इसका, तीनों का एक साथ मर्ज आउट ग्राफ हमने बनाया है। अब देखो, इसी गैल्वेनोमीटर की मदद से स्टेडी स्टेट करंट के लिए जो हमने डिस्कशन किया है, इसी की मदद से हम लोग स्टेडी स्टेट करंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो आपका थीटा नॉट कुछ इस तरह से आया हुआ है, थीटा, ठीक है। इसी को थीटा नॉट को ही मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये जब भी कोई हम लोग स्टेडी स्टेट करंट फ्लो आउट कराएंगे तो यही डिफ्लेक्शन उस गैल्वेनोमीटर में होगा। और गैल्वेनोमीटर के शुरू में कंस्ट्रक्शन में उन्होंने बताया था, ये सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर में ऊपर एक मिरर लगी होती है, वो मिरर रोटेट होकर के एक फिक्स पोजीशन पे फिक्स हो जाएगी, और उस पर पड़ने वाली जो लाइट रे है वो भी एक फिक्स पोजीशन पर रिफ्लेक्शन दिखाएगी। तो वहां से वो हम लोग मेजरमेंट करके स्टेडी स्टेट करंट को निकालते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं। और वो वैल्यू जब निकालते हैं वहां से हम लोग को करंट सेंसिटिविटी, जिसको आपके सिलेबस में शॉर्ट में CS लिखा है, वो निकल के आती है। और दूसरा केस है एक चार्ज सेंसिटिविटी का, और वो भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चार्ज सेंसिटिविटी क्या होती है वो ट्रांजिएंट केस के लिए डिस्कस होगी। ट्रांजिएंट केस में चार्ज सेंसिटिविटी का अमाउंट निकल के आता है, ठीक है। तो ये CS और QS ये दोनों यही है, ठीक है। हम देखेंगे अगर आपके एग्जाम में पूछा गया होगा तो इसको और डिटेल में हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। CS और QS होता क्या है, करंट सेंसिटिविटी और चार्ज सेंसिटिविटी क्या होती है, अगर एग्जाम में कभी आया होगा तो इसको हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। आपका यहाँ से बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर खत्म होता है। सिलेबस के कुछ और टॉपिक रह जा रहे हैं। देखिए सिलेबस में आपके जो टॉपिक है, के बाद देखो क्या है, CS और QS के बाद मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ हाई रेजिस्टेंस लीकेज मेथड, ये है, ठीक है। ये कभी कभार पूछता है जरूर। तो देखते हैं CS और QS, और ये 3 टॉपिक रह रहे हैं इस यूनिट में। इसके आगे AC एनालिसिस है, अल्टरनेटिव करंट के बारे में। पहली यूनिट आपकी बहुत बड़ी है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिकल सर्किट की जो यूनिट है वो थोड़ी सी बड़ी है, तो डिस्कस करने में थोड़ा समय जरूर लग रहा है, पर आप मन लगा करके पढ़ाई करिए और इसको समझिए, रटना बिल्कुल नहीं, समझना, एक एक स्टेप, एक एक इक्वेशन कैसे आ रही है, क्या बताती है, ठीक है। ये अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में, अगर रटेंगे तो फिर बोझ हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे एंड कर रहे हैं, ठीक है, थैंक यू।